हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिक्षा सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एजुकेशन विद एजुकेशन। आज हम लोग डेली क्विज मॉर्निंग टाइम करेंगे, ओके। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अगर आप लोगों को इसमें से किसी का भी आंसर जो पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये सारे जो क्विज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, एसएससी हो या फिर यूपीपीएससी, यूपीएससी, ये सब प्रीलिम्स पेपर में ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ओके। Now moving to the question number first. People ate dash ate fruit, cereals and meat. किस टाइम पे जो है पीपल्स जो है वो फ्रूट खाते थे, सीरियल्स और मीट खाते थे? ए मोहनजोदारो, बी इनाम गांव, सी कोलकाता, डी लोथल। जो भी ये क्लासेस का हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसको इजली इसका आंसर पता होगा। आंसर विल बी बी, इनाम गांव। Now moving to the next, how many symmetric lines are there in the regular pentagon? पहले तो आप लोग को बताते हैं सिमेट्रिक लाइंस क्या होते हैं। सिमेट्रिक लाइंस वो होती है जो कि दो पार्ट को एक में डिवाइड करे। जैसे ए है, अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। लेकिन वहीं अगर एल है, इसको डिवाइड करेंगे तब तो दो इक्वल पार्ट में होगा नहीं। तो ऐसे पॉइंट, मान लीजिए एम हो गया, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो सिमेट्रिक होगा, मतलब कि ये आधा पोर्शन और ये आधा पोर्शन जो है सेम ही है। तो ऐसे मतलब ऐसे कट करो कि दोनों ही इक्वल पार्ट पे होके। तो रेगुलर पेंटागन है, कितने लाइन जो है इसके सिमेट्रिक होंगे। तो रेगुलर पेंटागन का पहले डायग्राम बना लेते हैं, 5 साइडेड होगा। अब इसको अगर इधर से कट करते हैं फिर भी अगर देखा जाए तो दोनों सेम पार्ट में कट रहे हैं। अगर हम लोग इसी पेंटागन को इधर से कट किया जाए, एक तो ये हो जाएगा, एक ये सिमेट्रिसिटी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, मतलब 1 2 3 4 5, तो 5 सिमेट्रिक लाइन्स कैन बी ड्रॉन। सो द आंसर विल बी 5। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ए मूविंग स्विंग। स्विंग जो होता है झूला होता है, मतलब वो कौन सा मोशन होगा? ए रोटेशनल मोशन, बी रेक्टिलिनियर मोशन, सी पीरियोडिक मोशन एंड डी सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन तब होता है कि वो पूरा एक राउंड लगा है, रोटेशनल मोशन उसको कहते हैं। रेक्टिलिनियर मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड में। सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुए और वहीं पे जाके स्टॉप हुए, उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। और पीरियोडिक मोशन जो होता है वो एक पार्टिकुलर रेगुलर ऑफ टाइम, जैसे पेंडुलम होगा ना, वो ऐसे गया फिर वहीं पे आके रुका, फिर गया फिर वहीं पे आके रुका, मतलब एक सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए जो मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है। तो स्विंग जो है वो भी क्या है? झूला। एक जाता है फिर उसके बाद से वही उसी पॉइंट पे आ जाता है, एक सेम पॉइंट पे सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे। सो द आंसर विल बी सी, पीरियोडिक मोशन। If a number is equidistant from two nearest multiple of 100, then it is rounded off as dash multiple of 100। कह रहा है अगर एक नंबर जो है वो इक्विडिस्टेंस है दो मतलब नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100, मतलब 100 के, तब उसको राउंड करेंगे तो क्या वो 100 से ट्वाइस होगा या फिर इक्वल होगा या फिर ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा? मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 289 लेते हैं, ओके। अगर हम लोग को इसको राउंड फिगर करना रहे तो 100 के मल्टीपल में, तो इसको क्या करेंगे? ये 2 है और ये जो पॉइंट इधर जो इधर के मतलब 100 के वो में करना है ना राउंड फिगर, तो इसको 0 कर देंगे। और 8 है, 8 जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो जब 5 से ज़्यादा रहता है तो एक मतलब +1 कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो इसका राउंड फिगर क्या हो गया? 290। तो ऐसे तो मतलब ये जो 289 है तो आंसर क्या है? 290, मतलब उससे क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है ना, तो इसलिए सो द आंसर विल बी ग्रेटर, मतलब कि बढ़ेगा। द होल नंबर बिटवीन 5903 एंड 5913 आर। होल नंबर क्या होंगे? तो 5909 के बाद क्या आएगा? 5910, फिर 5911, फिर 5912 and the answer will be D. Now on to the next. The pure
सब्सटेंस हैव, प्योर सब्सटेंस जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, या फिर बोथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या फिर दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं। सो द आंसर विल बी सी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है प्योर सब्सटेंस का वो फिक्स होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, मतलब कि आटे को हम लोग किससे अलग, मतलब जैसे होता है ना आटा और ग्रेन, उसको दोनों को अलग करना रहता है, किस प्रोसेस से करेंगे? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन जो होता है वो लिक्विड का फिल्ट्रेशन होता है। डिकेंटेशन, सीविंग एंड विनोविंग, विनोविंग जो होता है वो धान के लिए होता है। जैसे धान में वो चरखा चलता रहता है, जो धान वाला मशीन होता है वो चलता रहता है, और उससे क्या होता है धान जो धान होता है वो हैवी पार्टिकल होता है तो एक जगह गिर जाता है, और जो उस पर से डस्ट पार्टिकल होते हैं वो दूर जाके गिरते हैं, तो वो विनोइंग हो गया। सीविंग जो होगा इसका आंसर होगा, आंसर सी विल बी द करेक्ट। सीविंग जो होता है छलनी होता है, जिससे हम लोग आटा को चालते हैं, जिससे ग्रेन जो होता है वो अलग निकल जाता है और आटा अलग निकल जाता है। सो द आंसर विल बी सीविंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, वेल्स आर फेड बाय, मतलब वेल्स जो होते हैं वो कैसे फिल होते हैं? पॉन्ड वाटर से फिल किया जाता है, या फिर लेक वाटर से, या फिर रेन वाटर से, या फिर ग्राउंड वाटर से? तो वेल्स कैसे बनते हैं? जब हम लोग काफ़ी डीपली वो खुदाई करते हैं तो ग्राउंड वाटर से ये मतलब फेड होता है। सो द आंसर विल बी डी, ग्राउंड वाटर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, भक्ति कम्स फ्रॉम द, ये वर्ड किससे लिया गया है? फर्स्ट पाली टर्म, सेकंड उर्दू टर्म, सी इंग्लिश टर्म, एंड डी संस्कृत टर्म। तो भक्ति जो है वो संस्कृत से लिया गया। सो द आंसर विल बी डी, संस्कृत टर्म। नाउ द लास्ट वन, द सन, द मून एंड द अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड, ये सारे इन्हें क्या कहते हैं? ए मेटॉर्स, बी सेलेस्टियल बॉडीज, सी सोलर सिस्टम, एंड डी नन ऑफ द अबव। सी तो हो नहीं सकता, सोलर सिस्टम में जो है वो सन और पूरे 8 प्लैनेट्स आएंगे। मेटॉर्स भी नहीं होगा, वो तो रॉकी सब्सटेंसेस होते हैं। सो द आंसर विल बी बी, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी जो होता है इन सभी को कॉन्टेन करता है। ओके।